लिखा हुआ है सवाल कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर तथा उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना माना वर्ग की माना प्रथम वर्ग की माना प्रथम वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। उसके बाद दूसरे वर्ग की भुजा मानते हैं, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। उसके बाद सवाल में कहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग 117 है। तो हम आगे लिखते हैं प्रश्नानुसार इनके क्षेत्रफलों का योग बताया गया है 117। तो क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। और इनका योग दिया गया है, क्षेत्रफलों का कितना दिया गया है 117 दिया गया है। उसके बाद क्या बताया गया है सवाल में, दूसरी शर्त ये बताई गई है कि इनके परिमापों का अंतर कितना दिया गया है। परिमापों का अंतर दिया गया है 12। कितना दिया गया है 12। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ लिखते हैं 4x माइनस 4y बराबर कितना दिया गया है, टोटल हमको दिया गया है 12। कितना दिया गया है 12। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। और इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अभी ये हो जाएगा कितना, 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बच जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 4 यहाँ कहाँ है गुणे में, तो यहाँ कहाँ जाएगा बटे में। तो 12 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 तेई 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम क्या करें x का मान निकाल लें तो x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 3। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अगर आप चाहें तो पहले यहाँ पे समीकरण 2 मान सकते हैं, तो इसको समीकरण कितनी माननी पड़ेगी 3 माननी पड़ेगी, है ना। तो अगर यहाँ चाहो तो समीकरण 2 मानो, उसके बाद यहाँ से x का मान निकालोगे तो इसको समीकरण 3 मानो। और हमने यहाँ से सॉल्व करके पूरा यहाँ पे कर लिए हैं, तब यहाँ पे जाके हमने इसको समीकरण 2 मान लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे क्या लिखोगे y प्लस 3 लिखोगे। तो ये हमारा आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर 117, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6y और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। अब क्या करते हैं, यहाँ देखो वाई स्क्वायर लिखा है और वाई स्क्वायर यहाँ लिखा, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर लिख देते हैं इसको हम, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 117। 117 ये प्लस के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या करोगे, ये है 2y स्क्वायर तो 2y स्क्वायर लिखो। उसके बाद प्लस का 6y लिख देते हैं। उसके बाद 117 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 108 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 108। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें। तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3y
बराबर कितना हो जाएगा 108। अब देखो यहाँ क्या है, ये गुणे में है, यहाँ कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y बराबर 108 बटे 2 कितनी बार में कट जाएगा, 54 बार में कट जाएगा। 54 आएगा, 54 बार में यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 54 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0 आ जाएगा। दो कॉमन लेके समीकरण को छोटा कर लिया है ताकि गुणनखंड करना आसान हो जाए। अब देखिए 54 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 9 छक 54 और 9 माइनस 3 करोगे तो 9 माइनस 6 करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखोगे 9 माइनस 6 और वाई माइनस 54 बराबर 0 के। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0 के। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लोगे y, तो ये हमारा आ जाएगा y प्लस 9 और माइनस यहाँ से कितना कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लें, तो हमारा बच जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। अब जो बाहर लिखे हुए हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लो, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 6 एक ब्रैकेट में और y प्लस 9 एक ब्रैकेट में बराबर 0 के। अब अगर एक बार y माइनस 6 को 0 को करोगे बराबर करोगे तो हमारा y माइनस 6 बराबर अगर 0 करते हैं तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। अगर y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे, y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर हमारा आ रहा है माइनस का 9। और देखिए लंबाई क्या होती है, माइनस में नहीं होती, इसलिए हमारा माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा, y का मान हमारा आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 आ जाएगा, 6 क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा है। तो दूसरे वर्ग की भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मानी थी और y का मान हमारा कितना आया है, y का मान हमारा प्लस का 6 आया है। तो ये हो जाएगी 6 मीटर। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारा जो है दूसरे वर्ग की भुजा हमने लिख दी कितनी, 6 मीटर। और प्रथम वर्ग की भुजा लिख देते हैं, प्रथम वर्ग की भुजा। तो प्रथम वर्ग की भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, प्रथम वर्ग की भुजा आ जाएगी हमारी, यहाँ से मान रख देते हैं समीकरण 2 में। तो अगर समीकरण 2 में मान रखोगे तो समीकरण 2 में मान यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना दिया गया है, x बराबर दिया गया है हमारा y प्लस 3। तो यहाँ जब मान रखोगे तो x और y का मान कितना रखते हैं, 6 रखोगे, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। 9 क्या है हमारे, प्रथम वर्ग की भुजा है। कितनी है, प्रथम वर्ग की भुजा। तो प्रथम वर्ग की भुजा, प्रथम वर्ग की भुजा लिख दो 9 मीटर। कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं आंसर में 9 मीटर। ठीक है, तो ये 9 मीटर हम थोड़ा सा आप लिख देते हैं, ये आ जाएगा 9 मीटर। ठीक है।